हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और मैं आ गया हूं एक और नया वीडियो लेकर। जैसा आपसे कहा था, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहां पर डिटेल में बात करेंगे अबाउट डिफरेंट ऑक्सिलरीज, जहां पर बात करेंगे हम लोग अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, आखिर होता क्या है क्या नहीं। ओके, तो पहले जाकर वो सारे वीडियोस देख कर आ जाइए जो पहले इस चैनल पर डल चुके हैं, और जो देख कर आए हो जो बड़े ही तेज हो। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ले, समझ लें कि व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, तो व्हाट इज कॉमर्स? तो कॉमर्स का देखो यहां पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है आप लोग के लिए ऊपर, दैट इट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। व्हाई डू वी नीड अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, बट व्हाई डू वी नीड अ लिंक? बिकॉज एक बात मैंने कही थी पिछले वीडियो में, अगर देख कर आए हो तो, नहीं देखा है तो जाओ पहले देखो, क्योंकि सामान जहां बनता है वहां पर कंज्यूम नहीं किया जा सकता। द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेसेसरली एवरी टाइम द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो फॉर दैट यू नीड अ लिंक, दैट यू नीड फॉर यू दैट यू नीड अ प्रोडक्शन चैनल, जो आपका एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वहां से सामान आएगा आपके तक। तो दैट इज फैसिलिटेटेड बाय कॉमर्स इटसेल्फ। उसके बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, उन सभी को डील करेगा भैया कॉमर्स सेगमेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश में थोड़ा क्या मतलब होता है इसका। मतलब तो यही है, मतलब व्हाट इज इट सेइंग इन इंग्लिश, जो कि आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। Commerce is a wide term consisting of all those activities which are necessary for the sale, transfer or exchange of goods and services. It provides necessary link between the producers and consumers. दोनों के बीच में प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर का कंजम्पशन तक जो चेन बनता है वो कॉमर्स फैसिलिटेट करता है। और लास्ट बेसिकली एम्स, इंश्योर्स एंड एम्स एंड दैट की सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेड पॉसिबल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर बना रहा है कहीं पर दूर में, वहां से कंज्यूमर तक सामान आए, ये कॉमर्स का बेसिक एजेंडा होता है। ठीक है, अब देखो फिर लास्ट में जो हम लोगों ने पॉइंट कहा था, कॉमर्स इंश्योर्स फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज बाय रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस, सारी बाधाओं को, बैरियर्स को दूर करेगा। ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज, द हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस, पर्सन, टाइम, रिस्क, फिनेंस एंड इंफॉर्मेशन। तो कितनी भी तरीके के रिस्क को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और कॉमर्स कैसे उन चीज़ों को दूर करता है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, सो नाउ इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना कर रखा है पहले से, जहां पर आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कॉमर्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, मैंने पहले कॉमर्स को दो सेगमेंट में बांटा है, जो कि है आपका ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखोगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में मैंने कुछ जो कहा है आपकी, तो पिछले वीडियो में देखा देखा लग रहा है, BITWA देखा देखा लग रहा है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग देखा देखा लग रहा है। तो ये बिटवा जो आता है, ये कॉमर्स के ऑक्सिलरी, जो हमने कहा कि टर्शरी इंडस्ट्री जो कि फैसिलिटेट करती है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, उनके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में और डीप जाएंगे। और दूसरा होता है ट्रेड सेगमेंट। अब ट्रेड बेसिकली दो तरीके का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। मे भी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर अब जैसे समझाऊंगा अब समझ में आ जाएगा। इंटरनल ट्रेड कितने तरीके का होता है? इंटरनल ट्रेड होता है दो तीन तरीकों का, या बेसिकली कह सकते हैं, अभी आप दो ही समझो ना, दो इज मोर देन एन। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो अपने स्टेट या कंट्री के बाउंड्री के अंदर होता है। रिटेल ट्रेड या होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या होता है मालूम है ना, बल्क में खरीदो धीरे धीरे बेचो। होलसेल ट्रेड क्या होता है, बल्क में खरीदो बल्क में बेचो। ठीक है, सॉरी। और आपका फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या? एक्सटर्नल ट्रेड मतलब वो ट्रेड ऑब्वियसली जो आपके स्टेट बाउंड्रीज या कंट्री बाउंड्रीज के बाहर परफॉर्म होता है, जैसे कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। एक नया तरीके का भी आ गया आजकल, जिसको हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। जो आप लोग सुनोगे नया है, पुराना आप सुन नया रहे हो, इंटरपोर्ट ट्रेड। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जहां पर एक कंट्री से सामान आप मंगाते हो, उसको दूसरी कंट्री में तस का तस भेज देते हो। ठीक है, सामान किसी कंट्री से मंगाया किसी, तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, कहीं से मंगा के कहीं भेज देंगे, हमारा क्या फायदा है? फायदा है। जब दो देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, मगर दे बोथ हैव सम मिनरल्स या दे बोथ हैव सम कमोडिटीज जो एक दूसरे को हेल्प करना ही पड़ेगा फॉर द ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस,
तब वो डायरेक्टली तो डील करेंगी नहीं, तो कोई एक मीडिएटर कंट्री बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मान लो यूएस रशिया के बीच में बातचीत नहीं होती, इंडिया का यूएस से भी बात होता है, इंडिया का रशिया से भी बातचीत होता है। नाउ इंडिया कहेगा कि ठीक है यूएस आप एक काम करिए, आप डायरेक्टली उसको मत दीजिए, मेरे को दो, हम उसको फिर रशिया तक पहुंचवा देंगे, ठीक है। नाउ अब आप बोलोगे इसमें इंडिया का क्या फायदा है? फायदा, इंडिया 8 रुपए में खरीदेगा कोई चीज, ले लेगा अपने पास और उसी को वहां सामने 10 रुपए में रशिया को दे देगा, तो 2 रुपए का फायदा हुआ ना उसी डील पे। एक जगह से सामान मंगाया, रखा, उसको सामने दूसरे को बेच दिया, जो खर्चा हुआ उसमें से थोड़ा खर्चा अपना भी निकाल लिया, तो हो गया, फायदा भी हो गया और एक ट्रेड रिलेशन भी चल गया। तो इंटरपोर्टेड बेसिकली इसी वजह से किया जाता है, बाकी और भी डिटेल्ड रीजन से। यू डोंट नीड टू गेट कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज बिना मतलब का, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको एक हाईलाइट रहे कॉमर्स का, ठीक है। तो कॉमर्स के 2 सेगमेंट थे, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर 2 चीजें थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या देखा सुना हमने? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। आगे चल के ये पूरा चैप्टर बनने वाला है इसी क्लास 11 में, तो डोंट वरी, अभी नहीं बताया, बाद में इतना बताएंगे कि परेशान हो जाओगे। फिर आता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या? इंटरपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये भी अलग चैप्टर बन जाएगा, चैप्टर नंबर 10 या 9 समथिंग आपका पड़ेगा आगे चल के, अलग अलग बुक्स में 10 या 11 पड़ेगा, ऐसे कुछ, ठीक है। फिर आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। ये हम लोग इस वीडियो में और आगे देखते हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स या व्हाट आर द फंक्शंस दैट एक्चुअली कॉमर्स प्रोड्यूस। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। सबसे पहला है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स मतलब क्या? कि लोग चाहिए सामान बेचने के लिए, वी नीड पीपल। हमें मालूम होना चाहिए कि किनको सामान देना है, कहाँ बेचे, हमारा प्रोडक्ट सर्कल क्या है। तो वो कैसे होगा? वो ट्रेड के थ्रू होगा। ट्रेड कितने तरीके का होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों के थ्रू हमारा ट्रेड फैसिलिटेट होता है, जो पूरा कॉमर्स का पोर्शन है, ठीक है। लोगों तक पहुंचना है हमें, लोग नहीं आएंगे हर बार सामान खरीदने के लिए, हमें लोगों तक पहुंचना है, फर्स्ट रीच आगे तक जानी है। वो कैसे होगा? वो थ्रू ट्रेड होगा। फिर आता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब हमने कहा था पिछले वीडियो में, जहां पर सामान बनता है वहां पर सामान नहीं कंज्यूम किया जा सकता मैक्सिमम केसेस में। तो सामान बन रहा है गुड़गांव में, नोएडा में, तो वो केरला में, झारखंड में कैसे कंज्यूम करेंगे? सामान वहां से यहां लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा सामान? ट्रांसपोर्टेशन से आएगा। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दूर करेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, टी, ठीक है। फिर आता है आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जो हमने कहा था वो मैगी वाला या लेज वाला एग्जांपल, कि 1 मिनट में 1 लाख मैगी, 1 लाख लेज मैन्युफैक्चर हो रहा है। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि हर 1 मिनट 1 लाख मैगी कोई कंज्यूम कर जा रहा है, नहीं। तो जब उतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन उतने बड़े स्केल पे नहीं है, तो ये टाइम गैप कहां होगा? मतलब वो उतने दिन मैगी कहां रखी रहेगी? मैगी रहेगी वेयर हाउस में, लेज रहेगा वेयर हाउस में, ठीक है। मतलब हमारा प्रोडक्शन के समय का जो समय है और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम गैप है, इस समय उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। क्यों? द रीजन, इंग्लिश में समझो, रीजन इज बिकॉज everything that is produced cannot be consumed at the same time। एक समय जब कोई चीज बनती है वो एक साथ सब कंज्यूम नहीं होती, टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। तो वो टाइम उतने समय तक वो कहाँ रहेगा? दुकान में। दुकान में डेड स्टॉक नहीं रखाता है, वो रखाएगा वेयर हाउसेज में, वो रखाएगा गोदाम में। तो जब कहीं से जब जरूरत पड़ती है तो वेयर हाउस से धीरे 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 सामान निकाल लिया जाता है। ओके, दैट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम बैरियर उसको हटाता है हमारा वेयर हाउस। फिर आता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ये बहुत इजी है, इट इज इंश्योरेंस। जो हमारा रिस्क का डर हमें लगता है मन में, वो कौन काटता है? वो काटता है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। फिर आता है हमारा हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस, दैट टू इज वेरी इजी, जो कि है हमारा बैंकिंग सेगमेंट। वो पूरा हमारा हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस दूर करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या कहीं पर लिखा मिल जाएगा हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। वो कहां से दूर होता है? वो होता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आप एडवर्टाइज करोगे, लोगों को बताओगे, प्रचार प्रसार करोगे, तब जाकर आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं अगर मेरे को बोलना हो तो आई विल टेल यू दिस इज अ डबल स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। ये याद रखो, कम से कम 5 मार्क्स आप अपने सिक्योर करके रखोगे। क्यों करके रखोगे? क्योंकि इससे आपका टर्शरी इंडस्ट्रीज भी कवर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और आपका हिंड्रेंस वाला पोर्शन भी हो जाएगा कवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन टीचर का मूड खराब रहा, डायरेक्टली उठा के अगर 3 नंबर में हिंड्रेंस ही पूछ लिया
प्रॉब्लम फंस जाएगी। और लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं आपको यहीं पर अभी बता दूं, लोग हिंड्रेंस ऑफ टाइम और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, वो तुरंत सोचेंगे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, वेयर हाउस में रखा था। हिंड्रेंस ऑफ टाइम वहां बनता है, यहाँ आएगा, कैसे होगा, टाइम लगेगा, टाइम कैसे बीतेगा, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन में, इतनी अतरंगी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस और हिंड्रेंस ऑफ टाइम, इन दोनों में बहुत बहुत केयरफुल रहना है आपको, और इस टॉपिक में भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कॉमनली आज टॉपिक है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको आपके बुक में फ्लो चार्ट अगर मिल गए तो कमेंट में येस लिख कर भेज दीजिएगा। कोई दिक्कत, परेशानी, सजेशन, फीडबैक, वो आप कमेंट्स में हमें लिखो, मेल करो। वी आर मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर ईमेल्स। और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।